सेगमेंट जी आपकी खूबसूरती का दौर है और अब आजकल तो खूबसूरत हर कोई हो सकता है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं कि आप खूबसूरत हो सकते हैं। बस आपकी जेब में पैसे होने चाहिए और आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है और अपने आप को खूबसूरत बनाना है। और एस्थेटिक की दुनिया है, एस्थेटिक का ज़माना है, तो आप भी प्रोसीजर्स करवाइए। इसीलिए सेगमेंट रखा गया है ताकि आपको अवेयरनेस भी मिल सके कि कौन से ट्रीटमेंट्स, कौन सी ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो करवा करके आप अपनी खूबसूरती को इन्हांस कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने हर जो इस दुनिया में चीज़ है उसको खूबसूरत बनाया, उसकी एक अफादियत है, उसकी एक अहमियत है। तो इंसान भी वैसे तो अल्लाह करीम ने बहुत खूबसूरत बनाया है, लेकिन अपनी खूबसूरती को मज़ीद आप बढ़ा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एस्थेटिक की दुनिया क्या है, खूबसूरती ये या फिर ये महज फ़िल्टर्स होते हैं, इन ट्रीटमेंट्स का कोई असर भी होता है। तो ये हम जानने के लिए आज अपने मॉर्निंग शो में हमने ख़ास तौर पे इनवाइट किया जी, मारूफ एस्थेटिक ब्यूटिशियन है राबिया राशिद आज हमारे साथ हैं। राबिया, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, फाइन। अच्छा जी राबिया, आजकल एस्थेटिक प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा है ना? जी जी। हर कोई करवा रहा है और जो नहीं जानते हैं इन प्रोसीजर्स के बारे में, उनकी अवेयरनेस के लिए हमने सेगमेंट रखा है। जी जी। क्या करती हैं आप? प्रोसीजर्स क्या क्या हैं? एक्चुअली हमारे एस्थेटिक्स जो है सेंटर, उसमें ऑल प्रोसीजर्स किए जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये अकॉर्डिंग एज होता है ना, एजिंग आपकी होती है, और सेकेंडली के जो हमारे पास आता है क्लाइंट, उसको हमने उसकी स्किन के अकॉर्डिंग डील करना होता है। तो इसमें तो एस्थेटिक प्रोसीजर्स में तो बहुत ज़्यादा अब हो गए हैं। जिस तरह से लेज़र्स आ गए हैं, माइक्रो ब्लेडिंग है, PRP आ गया है। ठीक है, इसके बाद फिर बुटॉक्स, फिलर्स आ जाते हैं, थ्रेड्स आ गए हैं, और फिर इसके अलावा फिर वो जो है सर्जरी की तरफ हम चले जाते हैं। तो यानी कि काफ़ी डिफरेंट है इसमें ना, काफ़ी स्कोप आ गया है। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमिकल भी हो ना, हमने लोगों के हालात अभी जैसे मैंने इंट्रो में बताया, आपको पता ही है हर बंदा सफ़र कर रहा है, तो हमने इकोनॉमिकल भी हो, किसी को ज़्यादा महंगा भी ना लगे, परेशान भी ना कोई हो, इजीली वो मतलब अफोर्ड भी कर ले। इसमें हमारे यहाँ वैसे भी पाकिस्तान में एक अलमिया है कि जितना ज़्यादा रंग गोरा होगा ना, चिट्टा होगा, कहते हैं वो उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है, चाहे आदमी है चाहे औरत है। तो गोरे होने के लिए क्या ट्रीटमेंट्स करती हैं आप? गोरे होने के लिए ट्रीटमेंट होता है, वो आपको पता है ऑनेस्टली, वाइटनिंग ड्रिप्स या फिर इंजेक्शंस होते हैं। अच्छा, ड्रिप्स भी लगती हैं? हाँ जी। उसके लिए ये प्रोसीजर है कि जो हमारा ये वाला कलर होता है, इससे ज़्यादा हम वाइट नहीं हो सकते। ओके, ठीक है, आप जितनी मर्जी ड्रिप्स लगवा लें, जितने मर्जी आप ट्रीटमेंट ये किसी भी ह्यूमन बॉडी में ये जो आपका कलर है, हमारी क्लाई का जो ये वाला कलर होता है, ये हमारा जो है असल पिगमेंट, हमारा कलर ये होता है। ओके, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेलानिन जो होता है, जब चेंज होता है, डार्कर की तरफ आता है, तो हमारा कलर अगर ये है तो कोई भी मेरे ख्याल से जो इस वक्त देख रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, हम सब अगर ऐसे करें तो ये तो बहुत मतलब डिफरेंस है। ये इतना टैन क्यों हो जाता है? हाथ इसलिए हो जाता है बिकॉज देखिए, ये सनलाइट होती है जिस तरह, इसके अलावा ये जो है UVB लाइट्स में से जो रेस निकलती हैं, उसकी वजह से मैंने आपको बताया कि जो हमारा बॉडी में जो मेलानिन जो होता है वो डार्कर में बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब वो हमारा कलर बनना डार्कर अंदर से निकलेगा मेलानिन, तो फिर हमारा कलर टैन होना शुरू हो जाता है और कलर चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से फिर हमें ये कि जिस तरह से नई प्रोसीजर अगर होते, जैसा किसी को क्रीम्स वगैरह से, इंजेक्शन से नहीं फ़र्क पड़ता, तो फिर हमें वाइटनिंग ड्रिप्स की तरफ आना पड़ता है। अच्छा, तो ड्रिप्स कितने तक की लग जाती है? वैसे काफ़ी महंगा होता है ये प्रोसीजर? हाँ जी, ड्रिप्स जो है एटलीस्ट आई थिंक 5000 से स्टार्ट होता है, 10,000, 15, 20, फिर डिफरेंट पैकेज होता है। और इसके लिए ड्रिप्स सारे को नहीं लगती। अच्छा। इसके लिए पहले हमें स्पेशली टेस्ट करवाना पड़ता है। 5 से स्टार्ट होता है जी, हमें CBC करवाना पड़ता है, LFT, RFT, ये 3 टेस्ट होते हैं। इसके अलावा हमें देखना होता है कोई स्टोन वगैरह तो नहीं किडनी में, अल्ट्रासाउंड करते, देन हम जो है पहले हिस्ट्री लेके कस्टमर की, फिर हम लगाते हैं। ये नहीं कि हम हर एक को लगा दें वाइटनिंग ड्रिप। और इसके अलावा जो है फिर आपको साथ में मेडिसिन भी यूज़ करनी पड़ती है, ग्लूटाथायोन का जो है फेस वॉश, क्रीम भी। तो थोड़ा सा ये ना एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, मतलब मेंटेन रखना पड़ता है, मेंटेन रहना पड़ता है, अदरवाइज उसका कोई वो फायदा नहीं। उसके बाद जो है 1 to 2 इयर्स कुछ केयर करनी पड़ती है, या आप वो जो रूटीन में डाइट आप ले रहे हैं? इसका डाइट प्लान में इतना नहीं होता। ठीक है, बिकॉज देखें, आपको जो वाइटनिंग ड्रिप्स होते हैं उसमें ऑलरेडी 6-7 इंजेक्शंस होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं। विटामिन वगैरह, ग्लूटाथायोन, विटामिन C ऑलरेडी जो आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो वो आपके मेलानिन को जो है वो दोबारा बैक पर ले आते हैं, जो डार्कर में हो गया होता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर भी ये 1 to 2 ईयर है। उसके बाद फिर आपको ये कोर्स करवाना पड़ता है। और ये जो 3 मंथ का कोर्स है, इसमें एटलीस्ट आपको 10 to 12 ड्रिप्स लगती हैं। और जो है 1 वीक के बाद, 1 मंथ बाद, 1 वीक के बाद, आफ्टर 1 वीक जी, आफ्टर 1 वीक ड्रिप्स लगती हैं। 12 का ये होता है, 3 मंथ का कोर्स होता है। अच्छा,
जी 3 महीने का देन कोर्स है। आपका जो है ये मेलानिन जो मैंने आपको बताया वो डार्कर पिगमेंट तो जो इसका बना के असर बैक कितना में आ अर्सा जाता रहता है, कितने अरसे तक की, कितने मंथ्स के लिए, या ये तकरीबन आपके 1 to 2 ईयर्स निकाल देते हैं। 2 इयर्स निकल जाते हैं आपके इजीली। इजीली और उस दौरान आपको फिर कोई इंजेक्शन या कोई Nothing, ड्रिप कुछ भी नहीं करवाना कुछ भी पड़ता? नहीं। अच्छा जी, चलो। जी क्योंकि देखिए हर चीज़ का प्रोसीजर है। और ये स्टार्ट के टोटल ये जो होता है प्रोसीजर, ये कितने में पड़ जाता है आपको? कितने में ये है कि जैसा क्लाइंट आता है हमारे पास तो हम उसको पैकेज भी दे देते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जैसा चीप प्राइस जो इस वक्त 5000 स्टार्ट हो रहा है और 20 तक जा रहा है, 25 तक भी जा रहा है। 5000 कितनी ड्रिप्स बताई आपने? वन सेशन का। 1 सेशन का 5000। जी, और यानी 1 सेशन में एक ड्रिप लगती है। एक ड्रिप और कितनी ड्रिप्स हैं टोटल इसमें? 12 12 को आप month का मल्टीप्लाई course। कर लें 5 के साथ, और ये कह रही है कि स्टार्ट होता है, ज़रूरी नहीं कि 5 ही हो, है ना, ज़्यादा जी, भी हो जी। सकता है। तो आप फिर खुद ही अंदाज़ा लगा लें, 12 को मल्टीप्लाई 60 करें 5 के साथ, तो उसके साथ आपको फिर बाद में आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ती जी है ज़रा, ये अभी मैंने आपको चीप रेट बताया है। चीप रेट नहीं, ठीक है। अच्छा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होता है? नहीं, इसका मेरी बात सुनिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन आ रही है कि जी ये वाइटनिंग ड्रिप्स के साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट कोई भी नहीं। मैंने आपको बताया कि अगर हम इसको पहले टेस्ट क्लियर कर दें, अगर सब कुछ ठीक आता है तो हम इजीली लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आपके सीवीसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है या आपके किडनी में थोड़ा सा इशू है तो ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। जाहिर बात है जब टेस्ट रिपोर्ट्स आपकी क्लियर हैं, आप सब कुछ कर रहे हो तो आपका इस एवरीथिंग इजीली क्लियर होगा। और इसके अंदर ग्लूटाथायोन इसके और विटामिन सी, यानी कि इतने हैवी और हर चीज़ में टोटल मिनरल्स विटामिन्स होते हैं कि वे आपकी बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। उससे आपके हेयर्स पे भी अच्छा इफेक्ट आता है, स्किन पे भी आता है, नेल्स, यानी कि बॉडी में बहुत अच्छा ओवरऑल अच्छा इफेक्ट आता है। खुद कभी आपने ट्राई किया है, खुद को लगाया? क्यों आप इतना सरप्राइज क्यों हो रही हैं? सरप्राइज आई थिंक मुझे इसकी नीड नहीं है। नहीं, नीड क्यों, मतलब आप, अगर मेरे ख्याल से आप खुद भी तो करना चाहिए इसको ट्राई। अगर आप लोगों का प्रोसीजर कर रही हैं तो आपको अपने पे भी उसको इम्प्लीमेंट कर लो लोगों को, ताकि होता है ना क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन का ये मामला है ना, कि भाई ये अगर डॉक्टर हैं या ये एस्थेटिक प्रोसीजर करने वाली हैं तो ये इन्होंने खुद पे भी किया वो तो क्लाइंट्स में वैसे कहते हैं कि आप हमें अपनी तरह कर दें, तो बहुत उनकी विश होती है। बट लेकिन देखिए अल्लाह का शुक्र है क्योंकि बिकॉज आई थिंक मेरा इतना टैन नहीं, मेरा नॉर्मल है तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं। अच्छा, कोई और ट्रीटमेंट कभी अपना किया है? चलो वाइटनिंग नहीं किया तो हाँ, दूसरे ट्रीटमेंट्स तो हम करते रहते हैं अपने भी। जिस मैंने यानी कि सम टाइम हाइड्रा कर लिया। हाँ, हाइड्रा तो एक फेशियल है ना? अब हाइड्रा फेशियल कर लिया ट्रीटमेंट, तो ये भी एक ट्रीटमेंट है। हाइड्रा भी एस्थेटिक में आ जाता है ना। अच्छा, ये भी एक ट्रीटमेंट है, ठीक है। और या कभी 1-2 बार मैंने लेज़र करवाया है। हेयर रिमूवल? सॉरी नहीं, मैंने करवाया था CO2 फ्रैक्शनल। अच्छा, उसका क्या फ़ायदा होता है? CO2 फ्रैक्शनल से ये होता है कि आपकी जो स्किन है ऊपर से डेड स्किन देर आपकी उतर जाती है, नीचे से न्यू बेबी स्किन आती है। ठीक है। और ये एजिंग का आप बता रही थी, ठीक है, एंटी एजिंग, ये कौन से प्रोसीजर होते हैं, उसमें क्या करते हैं आप लोग? एंटी एजिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं वो आफ्टर 40 ईयर्स के बाद स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह से फाइन लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं, हमारा कोलेजन जो है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, इलास्टिसिटी आ जाती है, स्किन में लचक आना शुरू हो जाती है ना, स्किन ढीली हो जाती है जिस तरह से। तो उसमें ये होता है कि सब फॉरहेड पे अगर लाइंस पड़ रही हैं तो उसमें हम बोटॉक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अंडर आई एरिया है या फेस में कहीं हो रहा है तो उधर हम फिलर्स कर देते हैं। फिर ये चिक्स जो है उसको लिफ्ट करने के लिए हम लोग थ्रेड्स करते हैं। तो ये थोड़े से डिफरेंट तरह प्रोसीजर्स आ जाते हैं ना। और इसके अलावा जो है फिर थोड़ी सी सर्जरी भी माइनर्स इसमें आ जाती है, तो आपकी बड़ी अच्छी स्किन इसमें हो जाती है। इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग जो है PRP, उससे आपका कोलेजन जो वो न्यू बनता है। और बहुत PRP भी करती हैं आप? जी, अच्छा, इजीली हो जाती है PRP। और अगर हम उसमें मीजल्स वगैरह इंजेक्ट साथ करें और माइक्रो नीडलिंग करें तो बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आते हैं। कितने लोगों की आपकी टीम है, कब से आप ये कर रही हैं काम? मतलब कुछ बताना चाहेंगे सेटअप के बारे में अपना? हाँ जी, मैं तकरीबन 1 ईयर से मेरा सेटअप है और मेरे साथ जो हैं 3 डॉक्टर्स अटैच हैं। अच्छा जी, तो कहाँ से आपने डिप्लोमा किया था, सीखा था? मैंने सीखा है, मेरी डॉक्टर हैं, डॉक्टर यानी कि NF निम्रा फातिमा भी हैं और इसके अलावा डॉक्टर मुजाहिद भी हैं। डिफरेंट यानी कि मैंने डॉक्टर से सीखा, MK एस्थेटिक, यानी काफ़ी जगह से मैंने ना, और एक जगह से। इसके अलावा मैं डॉक्टर्स के साथ प्रॉपर मैंने इंटर्नशिप की है। और इसके अलावा अभी से डॉक्टर्स मेरे साथ होते हैं, हमारी डिस्कशंस हो रही होती हैं, हम लोग मिलकर प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं। अच्छा, वैसे आप जो फेशियल वगैरह होते हैं, बाकी प्रोसीजर्स होते हैं, चलो एस्थेटिक का हमने जान लिया आपसे, उस बारे में आप क्या रिकमेंड करती हैं? वो करवाने चाहिए, क्या फ़ायदा
फ़ायदा होता है उससे? जो दूसरे प्रोसीजर्स हाँ, होते जैसे हैं फेशियल है, जैसे जी। आपका पॉलिशर है, जी, आपके पेडिक्योर है, मैनिक्योर है। हाँ जी, उसके भी देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब देखिए जिस तरह अब एक आती है बेबी स्किन अच्छी होता है, उसको इन प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं है, हाँ। तो उनको हम फिर कह देंगे कि आप जो है मैनुअल फेशियल जो हैंड से करते हैं हाँ। वो करा लो, आप मैनी पेडी कर लो, पॉलिशर कर लो, ठीक है। और जब अगर उसका एक्नी है या ओपन पोर्स हैं या एंटी एजिंग की तरफ, तो देन फिर हमें पिगमेंटेशन है तो फिर हमें इस तरफ मूव करना पड़ता है, एस्थेटिक की तरफ, ठीक है। हाँ। ये जो है ये बिल्कुल ये मिनिमम ये माइनर से प्रोसीजर है। जो मैनी पेडी है, पॉलिशर है, ये टाइम थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए ना, अच्छा, अच्छा। और नॉर्मल के लिए। और आई थिंक 35 या 40 के बाद आपको एस्थेटिक की तरफ मूव करना पड़ता है, इन प्रोसीजर्स की तरफ आना ही पड़ता है। आफ्टर 40? जी, आपने कहा- 35 40। 40 आपका। कौन से एस्थेटिक प्रोसीजर सबसे ज़्यादा महफूज हैं, मौसर समझती हैं आपके? नहीं, ये हर एक को करवाने चाहिए आफ्टर 35? जी जी, आफ्टर 35 जो है हाइड्रा फेशियल आ गया जिस तरह, ठीक है, वो मस्ट हो जाता है आपने। फिर आप मैनुअल हाइड्रा की तरफ आ जाएं, क्योंकि आप उसमें आपकी अच्छी सी डिहाइड्रेशन जो है वो कवर हो जाती है, आपका कोलेजन है वो इम्प्रूव होता है, बढ़ता है, आपकी स्किन टाइट होती है, ठीक है, बहुत अच्छे उसके इफेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा फिर जो है कार्बन, जिस तरह मैंने आपको बताया, कार्बन फेशियल है, वेम्पायर है, और CO2 फ्रैक्शनल लेजर आ वेम्पायर जाता में क्या है। करती हैं आप? नाम तो इसका बड़ा डेंजरस है, क्या होता है, क्या प्रोसीजर हाँ, है? वेम्पायर थोड़ा सा है ज़रा। क्या? वेम्पायर में ये होता है कि जैसे हमने थोड़ी सी वो माइक्रो नीडल मीज़ो को हमने इंजेक्ट करके ऊपर से माइक्रो नीडलिंग करनी चाहिए, इसमें हाँ, तो थोड़ा ब्लड निकलता है उसमें। थोड़ा सा ब्लड तो आ इसीलिए जाता है, उसको स्मेल हो vampire जाता कहा है, वेम्पायर होता है। अच्छा। कॉकटेल होता है, ठीक है। कॉकटेल में क्या करते हैं? कॉकटेल में हम ये करते हैं कि अकॉर्डिंग स्किन, यानी कि हम एक मीज़ो को नहीं, हम 3-4 की मिक्सिंग करते हैं, अच्छा। ठीक है। अब जिस तरह से एक स्किन फॉर एग्जांपल एक्नी है, तो हमने उसमें ऑयली स्किन का और एक्नी का भी, और डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने हाइलुरोनिक थोड़ी सी हम सीरम्स को मिक्सिंग करके 3-4 को हमने उसकी पेनिट्रेशन करनी होती है, ताकि स्किन जो है वो इम्प्रूव हो, उसका स्ट्रक्चर जो बैरियर एक आपका ख़राब हो गया वो इम्प्रूव हो जाता है। अच्छा, बार बार ये एस्थेटिक प्रोसीजर्स जो होते हैं करवाने से क्या आपकी स्किन डैमेज हो सकती है या नहीं, इसका Honestly, फ़ायदा ही होगा? होती है। अब आप देखें, पीलिंग करवा रहे हो, जिस अगर आप पीलिंग करवा रहे हो बार बार, उससे आपकी स्किन की लेयर पतली हो जाती है, ठीक है। अच्छा। बोटॉक्स करवा रहे हो अब या फिलर करवा रहे हो, तो उसके बाद आपकी स्किन जो है ना वो लटक जाती है वहाँ से, तो वो आपके ज़ाहिर बात है फेस ख़राब हो जाता है। एटलीस्ट इनमें 2 ईयर्स का गैप देना चाहिए। जब आप सिटिंग ले लेते हो तो इसमें आप थोड़ा सा गैप दो इन प्रोसीजर्स में। और जो इंजेक्शंस होते हैं वो भी आपको टाइम पे लगवाने चाहिए, हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। अगर हम बार बार इसको रिपीट करेंगे आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ, तो फिर आपकी स्किन जो है वो बिफोर टाइम ही बिल्कुल डेड हो जाएगी। यार मुझे ये सही लगा वैसे ड्रिप्स वाला, कि आपका 2 साल आपके इजीली निकल जाते हैं, है ना? हाँ, आपने 12 ड्रिप्स लगवानी है और ये कह रही हैं कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नथिंग, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ। देखें, उन ड्रिप्स में होता क्या है? आपको मैंने बताया ना कि ड्रिप्स के अंदर ग्लूटाथायोन बहुत ज़्यादा, इसमें उसकी जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐड की होती है। इसके अलावा विटामिन वो आप सी लोग होती बाहर है। से इंपोर्ट करते हैं क्या? मतलब नहीं, ये नहीं, पाकिस्तान में भी बनती है? पाकिस्तान में मिल जाती है, वेंडर से मिल जाती हैं। यहाँ पे थाई की भी आती है, कोरियन आती हैं, अमेरिकन होती हैं, चाइना की हर तरह की होती है। मैंने आपको बताया ना, इसकी वजह से डिफरेंट इनकी रेंज होती है, ठीक है। जी, चीप रेट मैंने आपको बताया कि 5 से स्टार्ट होता है और ऊपर जाता है। ग्लूटाथायरॉन जो है आजकल बड़ा ही वो जी। है इन है, जी। उसको उसका सबसे बेस्ट सोर्स क्या है? क्या आप ड्रिप्स की शक्ल में लें, इंजेक्शन की शक्ल में लें, टैबलेट्स लें, क्या मतलब क्या सोर्स अच्छा, है उसका? लोगों ने मुझे ये नहीं समझते ग्लूटाथायोन का एक हवा बना लिया, हर चीज़ इसका ग्लूटा के नाम पे बन रही है। ग्लूटा हर क्रीम, हर जी। सन ब्लॉक, हर चीज जो है अच्छा, ग्लूटाथायरॉन। ग्लूटा कुछ भी नहीं, तो देखें सीरम्स हर चीज़ में ग्लूटा के साथ आपको पता है कि विटामिन सी मस्ट है, क्योंकि विटामिन सी एक सिर्फ विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट एजेंट होता है जो और किसी में भी नहीं है। ग्लूटाथायोन को हम सी के बगैर यूज़ कर नहीं सकते। इसके अलावा अल्फा ब्यूटन कोजिक एसिड होता है जो वाइटनर की तरफ लेके आता है। ये एक फॉर्मुलेशन चल रही होती है, ठीक है। तो इसमें और चीज़ें भी आती है, हाल ही ग्लूटाथायोन नथिंग कुछ भी नहीं। और आपको पता है अगर ग्लूटाथायोन की थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो आपके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, साइड इफेक्ट हो जाएगा, किडनीज फेल हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, कोई भी बड़ा आपके लीवर पे इफेक्ट हो जाता है, हाँ। आपके स्टमक पे, आपकी किडनी में स्टोन्स बनाता है। ये ग्लूटाथायोन की अगर क्वांटिटी आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी तो ये स्टोन्स बनाता है। तो उस वजह से हमने ये एक लिमिट में देना होता है, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ हमें ये होता है कि फिर हम कस्टमर को फेस वॉश, सन ब्लॉक
और जो सीरम क्रीम जो है वो सारी हमने ग्लूटाथायोन और विटामिन सी वाली हम रेकमेंड करते हैं कि मिक्स साथ यूज़ होती है करनी वो, है। सिर्फ ग्लूटाथायरोन नहीं होता वो। मिक्सिंग होती है ना जिसमें विटामिन सी और अल्फा ब्यूटन जिस तरह कोजिक वो भी बीच में उन्होंने मिक्स की होती है। अब ये तो हमें पता है ना। अच्छा, इंजेक्शन में क्या आप लोग वाइटनिंग के लिए उसमें क्या जी। होता है? उसमें भी सेम यही चीज़ें होती हैं? जी, वाइटनिंग फॉर्मूला सेम होता है? फॉर्मूला चेंज होता है। देखिए वाइटनिंग ये होता है कि जो लोग नहीं ना लगवा सकते, अब जैसा किसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, हाँ। ठीक है, या जो ड्रिप्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कहते हैं हमें वाइटनिंग की तरफ जाना है, तो हम उनको वाइटनिंग इंजेक्शंस लगा देते हैं आफ्टर 1 वीक के बाद ना 100 ml में। अच्छा, वो 1 हफ्ते बाद लगता है? हाँ जी, इंजेक्शन ही लगाना, वो भी हमने डाइल्यूट करके ड्रिप में 100 ml की छोटी ड्रिप होती है उसके अंदर हम लगाते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, तो उससे भी वो अच्छे इंजेक्शन effects आ डायरेक्ट जाते नहीं हैं। आपने लगाना, नहीं, आपको ड्रिप के थ्रू इंजेक्ट करना ये जो इंजेक्शंस होते हैं स्टैटिक इंजेक्शंस जो हैं कोई भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं आपने करते। अप्लाई नहीं करना है। जी। ओके, ठीक हो वो गया। बोटॉक्स फिलर होते हैं जो हम इंजेक्ट डायरेक्ट करते करते हैं। हैं। अच्छा, ये जो इंजेक्शंस है इनका असर कितने अरसे तक रहता है? ड्रिप्स के इंजेक्शंस का, इनका भी अगर आप कोर्स Same? करवा लें जी सेम। अगर और आप ये अच्छे कितने लगते हैं? ये भी 12 12 ही ड्रिप्स हैं और 12 जी। इंजेक्शन हैं, इसका लेकिन जो वो छोटी इंजेक्शन होता है ड्रिप ना में इसमें लगेगा। ग्लूटाथायोन कम होते हैं, इनके अंदर कोलेजन और विटामिन सी की ये होते हैं इंजेक्शंस, ये लगाते हैं, इससे हमारा स्किन ब्राइटनर अच्छा, हो कुछ जाता लोग है। होते हैं बहुत डरते हैं, है ना, उनको नहीं इतना मतलब अक्सर खवातीन कि भाई हमने नहीं ये करवाना, कोई बॉडी के अंदर कोई चीज़ इंजेक्ट नहीं करवानी, जी। तो फिर ऐसी खवातीन को क्या कोई ऐसे फेशियल नहीं है, कोई ऐसे आप पॉलिशर या कुछ इस तरह से स्किन केयर करके क्या वो अपनी कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो जो आप बता रही थी कि लाइक जी, जी। आपकी कलाई की तरह जी, जी, जी। इवन टोन हो जाए, जी, जी। है? उसके लिए फिर ये होता है कि हम जिस तरह से उनको मेडिसिन रेकमेंड कर देते हैं, ठीक है, इसकी वाइटनिंग की वो लिस्ट्रीन के नाम से आती हैं मेडिसिन ना जो वाइट आपको करती हैं, वो ज़ुबान के नीचे टैबलेट रखनी होती है। इसके अलावा हम उनको खाने के लिए भी टैबलेट्स देते हैं, उसके अंदर मल्टीविटामिन्स होते हैं, और जिस तरह मैंने आपको बताया फेस वॉश, सन ब्लॉक, और जो उन्होंने रात को नाइट में सीरम लगाना है उसके अंदर ग्लूटाथायोन, अल्फा ब्यूटन, विटामिन सी सारा कुछ होता है। वो भी आप देखें ना एक हद तक फेस हैंड्स पे, फुल बॉडी तो नहीं लगाया जाता ना। हाँ। ये चीज़ है। अच्छा। बट जो मेडिसिन है जब वो आप ओरली इसको लोगे तो वो ऑनेस्टली आपका ओवरऑल आपको उसका असर आएगा, क्योंकि देखिए जो हम टैबलेट लेते हैं ना वो हमारी बॉडी में जाके 50% असर करती है, 50% वेस्ट हो जाती है, स्टमक में जाती है। जो हम जो इंजेक्ट करते हैं वो बॉडी में जाके ब्लड के अंदर सारा डाइल्यूट हो जाता है और मिल जाता है, तो उसका इफेक्ट जो है तकरीबन 90% आता है। ओके, वो ज़्यादा इफेक्टिव, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जी आपका, एस्थेटिक ब्यूटिशियन राबिया राशिद आज हमारे साथ नहीं। राबिया, आपके आने के लिए बहुत शुक्रिया।